हेलो नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार दास, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन एंड ओटी टेक्नीशियन। तो आप लोग के बीच एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, कैनुला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग है, एनएम है, जेएनएम है, सबको जानना बहुत ज़रूरी है। इसका इंट्रोडक्शन से लेकर हम लोग कॉम्प्लिकेशन तक जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पार्ट ऑफ कैनुला देखेंगे कि कैनुला का कौन कौन सा पार्ट होता है। उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये देखिए कैनुला का स्ट्रक्चर है, जो आपको दिख रहा है इसको फ्लैशबैक बोलते हैं। ये हो गया फ्लैशबैक चैम्बर। जब हम लोग इंसर्ट करते हैं, अगर सही तरीका से अगर वो वेन में चल जाता है तो फ्लैशबैक चैम्बर में ब्लड आकर थोड़ा सा कलेक्ट होता है। ठीक है, ये हो गया निडल ग्रिप। ये हो गया निडल ग्रिप, इसको निडल ग्रिप बोला जाता है। ये हो गया इंजेक्शन पोर्ट, इसको बोला जाता है इंजेक्शन पोर्ट कैप। ये हो गया बसिंग। ये हो गया आपको कैथेटर, इसको कैथेटर बोला जाता है। ये प्लास्टिक ट्यूब का बना हुआ रहता है, इसी के अंदर जस्ट निडल रहता है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये हो गया निडल। इसको बोला जाता है लेयर लॉक प्लग। जो जो ढक्कन होता है, जो कैनुला लगाने के बाद जो हम लोग पीछे ढक्कन लगाते हैं, या जब यूज नहीं होता उसके बाद पीछे लोग ढक्कन जो लगाते हैं, इसको बोला जाता है लियोर प्लग। इसको जस्ट ऊपर कर लेते हैं। ये हो गया लियोर कनेक्टर, जो कि कनेक्ट करता है ऊपर से। जब हम लोग कोई मेडिसिन देते हैं या सैंपल कलेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं लियोर कनेक्टर। ये हो गया कैथेटर हब प्लस विंग। इसको जो पंखुड़ी टाइप आपको दिख रहा है, उसको कैथेटर हब प्लस विंग बोला जाता है। और ये जो है वाल्व हो गया। आप लोग कैनुला का पार्ट्स का नाम जान लिए। अब हम लोग चलते हैं इसका इंट्रोडक्शन पर। तो कैनुला, इंट्रावेनस कैनुला या आईवी कैनुला भी बोला जाता है, इज अ स्मॉल फ्लेक्सिबल ट्यूब इंसर्टेड इनटू अ वेन यूजिंग ए नीडल। ये स्मॉल फ्लेक्सिबल ट्यूब है जो कि हम लोग वेन में इंसर्ट करते हैं यूजिंग ए नीडल, नीडल की मदद से। आफ्टर इंसर्शन द नीडल इज रिमूव्ड एंड द प्लास्टिक ट्यूब रिमेन्स इनसाइड द वेन। बोल रहा है कि जब इंसर्ट हो जाता है कैनुला नीडल, तो नीडल को रिमूव कर लिया जाता है और प्लास्टिक ट्यूब को वैन के अंदर इंसर्ट किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? गिविंग फ्लूइड्स, मेडिसिन, ब्लड और कलेक्टिंग ब्लड सैंपल। मेडिसिन देने के लिए या फ्लूइड चढ़ाने के लिए या ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग डिफिनेशन जानेंगे। द आईवी कैनुलेशन इज द प्रोसीजर of the inserting a cannula into peripheral vein to obtain venous access। कैनुलेशन इज द प्रोसीजर है जो कि हम लोग कैनुला को पेरिफेरल वेन में ऑप्टेन करते हैं, इंसर्ट करते हैं, वेनस को अच्छी तरीके से एसेस करके, यानी पहचान कर। मतलब कैनुला लगाने का पर्पस क्या है, इंडिकेशन क्या है, वाई कैनुला इज इंसर्ट, हम कैनुला क्यों इंसर्ट करते हैं। तो पहला है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फ्लूइड्स, डिहाइड्रेशन। किसी का अगर मतलब फ्लूइड चढ़ाना हो या दवा देना हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। दूसरा है कि गिविंग मेडिकेशन थ्रू वेन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या कोई भी मेडिकेशन देना हो या ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करना हो। थर्ड है इमरजेंसी एक्सेस फॉर ट्रीटमेंट या कीमोथेरेपी।
फोर्थ है न्यूट्रिशन सपोर्ट, अगर हम लोग किसी पेशेंट को न्यूट्रिशन भी देते हैं तो कैनुला का यूज किया जाता है। फाइव है कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल को कलेक्ट करने में। अब हम लोग जानेंगे कि टाइप ऑफ कैनुला। तो कैनुला का कॉमन साइज होता है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि नंबरिंग नंबरिंग और कलर कोड और कॉमन यूज। तो जो 14 नंबर का जो होता है, 14 नंबर गॉज है, इसको शॉर्ट में जी लिखा हुआ रहता है, 14 जी। कलर इसका ऑरेंज होता है। और कॉमन यूज, यूज मतलब किस में किया जाता है, तो मेजर ट्रोमा, मतलब जितना नंबर का साइज छोटा रहेगा समझिए कि वो उतना ही बड़ा है, मतलब सिंपल में। तो 14 जी जो है इसका कलर ऑरेंज होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो मेजर ट्रॉमा में या रैपिड फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन में, मतलब जल्दी अगर फ्लूइड चढ़ाना है उसमें भी यूज किया जाता है। फिर ये 16 नंबर, 16 जी, इसको कलर की बात किया जाए तो इसका ग्रे कलर होता है और सर्जरी के दौरान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी यूज किया जाता है। 18, 18 जी, ये उसका कलर होता है ग्रीन। इसको ब्लड प्रोडक्ट या एडल्ट, मतलब ब्लड प्रोडक्ट को चढ़ाने में ज़्यादातर इसको एडल्ट में यूज किया जाता है। 20 नंबर, ये 20 जी, इसका कलर कोड पिंक होता है। इसका यूज हम लोग रूटीन आईवी या थेरेपी में किया जाता है। 22 नंबर जी, 22 जी जो है, 22 गॉज नंबर है, उसका कलर कोड ब्लू होता है। ये ज़्यादातर इल्डरली मतलब पेडियाट्रिक यानी चिल्ड्रन बच्चे इसमें यूज किया जाता है। और 24 जी जो हो गया, इसका कलर कोड येलो होता है। और ये नियोनेट चिल्ड्रन, जो बच्चा जन्म तुरंत जन्मता है, 0 डे होता है या 0 से 5 डे या 10 डे, उसको यूज करते हैं हम लोग 24 नंबर। ये हो गया इसका टाइप ऑफ कैनुला, अकॉर्डिंग टू कलर, अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार हम बता दिए। अब इसका इक्विपमेंट जानते हैं, अगर हम किसी को कैनुला लगाने जा रहे हैं तो कौन कौन सा इक्विपमेंट हमको लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग आपको हम प्रोसीजर बताएंगे। तो इक्विपमेंट में हम लोग क्या क्या लेंगे, तो पहला स्टाइल ग्लव्स ले लेंगे। स्टाइल चाहे नॉन स्टाइल कोई दिक्कत नहीं, ग्लव्स का, ग्लव्स ले लेंगे। टूर्निकेट ले लेंगे ताकि हम लोग अच्छा तरीके से हम लोग टाइट कर कर बांध सकते हैं, ताकि आप लोग का वेन पहचान में आ जाए। फिर एंटीसेप्टिक वाइप्स ले लेंगे, 5 ml का सिरिंज, स्टाइल गॉज, कैनुला, सेलाइन और एडेसिव प्लास्टर, जो कि हम लोग लिकोप्लास्ट जो बोला जाता है। इतना चीज़ हम लोग इक्विपमेंट लेके जाएंगे अपना ट्रे में। उसके बाद इसका प्रोसीजर हम लोग जानेंगे कि 1 बाय 1 प्रोसीजर इसका क्या है। तो पहला प्रोसीजर है एक्सप्लेन प्रोसीजर टू पेशेंट एंड टेक कंसर्न। पहला नंबर तो आप एक्सप्लेन कर लीजिए कि पेशेंट को अच्छी तरीके से पहचान लीजिए, कंसर्न कर लीजिए। और दूसरा है कि वॉश हैंड एंड वियर ग्लव्स। पहला नंबर अपना हाथ को बढ़िया से वॉश कर लेना है और अपना ग्लव्स को पहन लेना है। थर्ड पॉइंट है कि सेलेक्ट सूटेबल वैन एंड फोर आर्म। अब ज़्यादातर जो है लोग फोर आर्म में लगाते हैं या लगाना भी चाहिए। तो सेलेक्ट सूटेबल वैन, आप लोग जो वैन अच्छी से दिख रहा है उसी वैन में आपको कनु को इंसर्ट करना है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है कि अप्लाई टूनिकेट एबव इंसर्ट साइड। आप लोग जहाँ मतलब कैनुला यूज कर रहे हैं वहाँ आपको टूनिकेट को अच्छी तरीके से बांधना है यानी लगाना है। फिफ्थ पॉइंट है कि क्लीन एरिया यूजिंग एंटीसेप्टिक एंड अलाउ टू ड्राई। पहला नंबर है कि मतलब 5th नंबर है कि आपको क्लीन कर लेना है एंटीसेप्टिक के माध्यम से, और उसको फिर अच्छा तरीका से स्वाब से, कॉटन स्वाब से उसको ड्राई कर लेना है, यानी क्लीन उसको पोंछ देना है। 6th पॉइंट है कि होल्ड स्किन टाइट, मतलब स्किन को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है ताकि आपको वेन ऊपर नजर आए। 7th पॉइंट है कि इंसर्ट कैनुला एट 15 से 30 एंगल विथ बेवल एप। आपको मतलब कैनुला को इंसर्ट करने का ज़्यादातर डिग्री दिया हुआ है कि 15 से 30 एंगल का रहना चाहिए। 8 पॉइंट है कि ऑब्जर्व ब्लड फ्लैशबैक। आपको अगर अच्छी तरीके से वेन में कैनुला इंसर्ट हो जाता है तो आपको ब्लड फ्लैशबैक में आपको बताए थे कि फ्लैक्सिड चैम्बर जो होता है उसमें आपको ब्लड देखने को मिलेगा, उसमें ब्लड आ जाएगा। 9 पॉइंट है कि एडवांस कैनुला जेंटली इनटू वेन, एकदम अच्छी तरीका से एकदम वेन में इंसर्ट कर देना है। और 10 पॉइंट है कि रिमूव नीडल वाइल एडवांसिंग कैथेटर।
जो हम एडवांस कैथेटर जो बोले थे कि वो अच्छी तरीक़ा से एडवांस कैथेटर अगर लग जाता है तो नीडल को जो है रिमूव कर लेना है। 11 पॉइंट है कि रिलीज टूनिकेट, फिर आराम से टूनिकेट को रिलीज कर लेना है, खोल लेना है। 12 पॉइंट है कि कनेक्ट आईवी लाइन फ्लश विथ सेलाइन। आप अच्छा सा अगर देख लेते हैं कि ब्लड आ गया है फ्लैश चैम्बर में, तो आप आईवी लाइन को लगा के चेक कर सकते हैं। 13 पॉइंट है कि सिक्योर विथ ड्रेसिंग एंड डॉक्यूमेंट्स। आप अच्छी तरीक़ा से उसको ड्रेसिंग कर लीजिए, सिक्योर कर दीजिए, मतलब जो भी आप लिकोप्लास्ट लेके गए थे अच्छी तरीक़ा से उसको चिपका दीजिए, मार दीजिए। ये हो गया प्रोसीजर लगाने का तरीका, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब लगा दिए तो उसको केयर कैसे करना है, चेक फॉर पैन, उसको मतलब जो भी है सलाइन चढ़ते समय उसको पेन तो महसूस नहीं हो रहा है, स्वेलिंग तो अगर हुआ नहीं हो गया, रेडनेस टाइप को तो नहीं दिख रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं स्ट्रक्चर लगा दिए हैं। रिप्लेस अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल प्रोटो, अगर ऐसा देखने को मिलता है तो तुरंत उसको रिप्लेस करना है हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के अनुसार। कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकता है आफ्टर कैनुला इंसर्ट, मतलब कैनुला लगाने के बाद कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकता है, तो पेन एंड इंसर्शन, मतलब इंसर्शन साइड थोड़ा सा पेन हो सकता है जहाँ हम कैनुला लगाए हैं, कॉम्प्लिकेशन है, कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, सबको होता है। सेकंड पॉइंट है हेमोटोमा, थोड़ा सा मतलब वहाँ पर दर्द हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है। इन्फिल्ट्रेशन एक्सट्रावेशन, थोड़ा सा वहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलेगा। इन्फेक्शन, उसको आसपास थोड़ा सा इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट है फ्लेबाइटिस, थोड़ा सा मतलब उसको वहाँ पर जो फ्लेबाइटिस का मतलब होता है कि मतलब स्वेलिंग, और स्वेलिंग में थोड़ा सा वाटर रिमूव टाइप का दिखेगा आपको। एयर इम्बोलिज्म मेरी है, जो आप देख पा रहे हैं कि क्या है, एयर इम्बोलिज्म हो गया है। सेवन पॉइंट है कि थोड़ा मोड़ा ब्लीडिंग है, मतलब कॉम्प्लिकेशन है, मैंने होता ही नहीं है, कभी कभी देखने को मिलता है, फिर ब्लीडिंग थोड़ा सा देखने को मिलेगा। आठवां पॉइंट कि वेन डैमेज, थोड़ा सा वेन डैमेज हो सकता है। लास्ट है इम्पोर्टेंट नर्सिंग पॉइंट, नेवर रियंस इन नीडल विद कैनुला, यूज एसेप्टिक टेक्निक, बहुत ही मतलब कभी नहीं मतलब बोला है कि यूज एसेप्टिक टेक्निक, जितना भी एसेप्टिक टेक्निक से कैनुला को इंसर्ट करना है, और मॉनिटर आईवी साइट रेगुलरली, जो भी आईवी साइट है वहाँ पर ऐसे तो मॉनिटर करते रहना है, देखते रहना है। रिव्यू कैनुला इफ साइन इन्फेक्शन अपीयर, आपको अगर देखने को मिलता है कि वहाँ पर इन्फेक्शन टाइप का होता है तो कैनुला का रिव्यू कर लेना है। दिस इज ए कॉमन टॉपिक पैरामेडिकल नर्सिंग प्रैक्टिकल एग्जाम एंड वाइवा के लिए। तो ये रहा आज का वीडियो कैनुला का, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग बहुत ही ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सपोर्ट अपना कमेंट में जरूर दिखाएं। धन्यवाद।